author journey and trying to sell more and more books. Yes, I can see I am live. Okay, so let me start my video. हेलो, वेलकम फ्रेंड वंस अगेन एंड वेलकम आपका आज के इस अनदर एपिसोड में हमारे इस अच्छे प्रोग्राम में जिसका नाम है योर पेन फ्रेंड। यस, और मैं रवि आपका एक पेन फ्रेंड हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपकी ऑथर जर्नी में आपके साथ चलने वाला हूँ। कहीं पर आपको परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब जो 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 चीज़ें मैंने अपनी अपनी ऑथर जर्नी में फील की हैं, जो जो मैंने सीखा है, जो जो मिस्टेक्स किए हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये चैनल बनाया गया है, जिससे कि आप सभी लोग अपनी ऑथर जर्नी को बहुत स्मूथ तरीके से आगे चला पाएं। तो इसी क्रम में हमारा आज का भी जो एपिसोड है दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज का एपिसोड शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों। उसको अभी आप प्रेस कर दीजिए, अभी कीजिए, जस्ट कीजिए, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। कीजिए, सब्सक्राइब पे हिट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। बिकॉज मैं लाइव आकर के, मेरा प्लान है कि लाइव आकर के आपको चीज़ों को सिखाना, लाइव चीज़ों आप दिखाना, सिस्टम पे कैसे एक्चुअली वर्क करती हैं, ताकि आपके पास भी वो नोटिफिकेशन जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपके पास में आ जाए और आप मेरे साथ वो सब चीज़ें लाइव सीख सकें। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप फेस कर रहे हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं उसको, या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे सारे डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगी। और जुड़िए हम लोगों के साथ में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, जिसमें कि हम अपने यूट्यूब में आने वाले सारे प्रोग्राम्स के बारे में, फ्यूचर में हम क्या क्या करेंगे करके, वो हम सारे वहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑथर बने, आगे बढ़ें, चीज़ों को सीखें। प्रॉब्लम परेशानियां आती हैं तो हैंड्स ऑन अप्रोच जो यहाँ पर इस चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू आपको मिल रही है, आप उनको ग्रास्प करें। तो इनफ ऑफ द प्रमोशन माय फ्रेंड्स। तो आज का हम डायरेक्टली सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मतलब मैंने फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में इसको बनाने का प्लान किया हुआ है। तो बाकी के सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको उसके और भी सारे वीडियोस मिलेंगे। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं पेपाल अकाउंट की अहमियत को जानने के लिए एक ऑथर की जर्नी में। So, how much important a PayPal account is has or in our author journey? कितना ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए अपना पेपाल अकाउंट होना? अगर हम में से बहुत लोगों के पास में पेपाल अकाउंट नहीं होता है, राइट? तो पेपाल अकाउंट है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमको एटलीस्ट ऑथर अकाउंट की, इस पेपाल अकाउंट की जरूरत होती है, और कहाँ पर ये हेल्पफुल होता है, किन किन जगहों पर ऑथर जर्नी में। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं ऑथर जर्नी के हिसाब से आपको ये चीजें बताऊंगा, ये वीडियो उस हिसाब से। बाकी वैसे तो पेपाल के आपके बहुत सारे उसके अलावा भी काफी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो में ऑथर के जर्नी के हिसाब से जो मेजर मेजर प्लेसेस जहां पर हमें उसकी जरूरत है वो हम जानना चाहेंगे। और फिर इसका एक दूसरा सक्सेसिव वीडियो भी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जिसमें कि हम पेपाल अकाउंट को खोलना सीखेंगे, कैसे हम अपना पेपाल अकाउंट खोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, पेपाल अकाउंट होता क्या है। वो लोग जिनके पास पेपाल अकाउंट नहीं है, या फिर जिनके पास है भी और वो अगर यूज नहीं कर रहे हैं, तो सबके लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होना चाहिए। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ पेपाल अकाउंट होता क्या है। जैसे हम इंडिया में अपना गूगल पे अकाउंट होता है हमारा, वी हैव पेटीएम, वी हैव फोन पे, ये हमारे पास पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। तो ऐसे ही यूएस कंट्री में अमेजन, मतलब जो इंडिया अमेजन.com जहां पर सेल कर रहा है मेजरली, यूएस कंट्री में, जहां पर हमारा एम है अपनी बुक्स को सेल करना, हमारे मेजर पोटेंशियल रीडर्स हैं जहां पे, राइट? ऑफ कोर्स वी वांट टू सेल दोस पीपल, राइट? तो ऐसे कंट्रीज में वहां का जो मेजर प्लेटफॉर्म रहता है जो वो यूज करते हैं, वो पेपाल रहता है। तो अगर हम लोगों के पास में अपना पेपाल सिस्टम है, अपना पेपाल अकाउंट है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है ट्रांजैक्शन करना उन लोगों को, उन लोगों के साथ में अपनी बुक्स अगर हम लोग प्लान करें सेल करने की, आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मैं आज आपको वही कुछ चार पांच एक बहुत अच्छे बेहतरीन से एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जहां पर पेपाल अकाउंट बहुत बहुत यूजफुल होने वाले हैं हमारे लिए। तो आप देखिए, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है और आप अगर उन प्लेटफॉर्म पे पेपाल अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो यू आर मिसिंग समथिंग। और अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है, तो आप ये वीडियो को देखिए और जानिए कि कितना इंपॉर्टेंट है पेपाल अकाउंट एक ऑथर की लाइफ के लिए। और फिर हम पेपाल अकाउंट को बनाना भी अपने वीडियो में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हमारे लिए, एक ऑथर के लिए पेपाल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन।
Okay, so hope you are able to see my screen. तो सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं पेपाल का पहला इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं पेपाल को। तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं मीडियम प्लेटफॉर्म। आप ये देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मीडियम का एक प्लेटफॉर्म है। होप आप सभी को मीडियम प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा। जिन लोगों को मीडियम प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ मीडियम प्लेटफॉर्म क्या है। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जैसे हमारा फेसबुक प्लेटफॉर्म होता है, हमारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल के बारे में कमेंट्स करते हैं, डेली लाइफस्टाइल के बारे में चीजों को अपलोड करते हैं, और वहां पर जो ऑडियंस है, हमारी जो फॉलोअर्स है, वो उनको रीड करती है, वो हमारे लाइफस्टाइल को जानती है। सिमिलरली जो ये मीडियम प्लेटफॉर्म है, दिस इज, आपके कह सकते हो कि ये एक ऑथर के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, जहां पर कि हम डेली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वैल्यू बेस्ड कंटेंट शेयर करते हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ ये जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स लोग होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, और सिमिलरली हजारों लाखों की अमाउंट में यहाँ पर उसको कंज्यूम करने वाले रीडर्स भी होते हैं। तो यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप कुछ लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो वो ब्लॉग, अगर कोई आपका ब्लॉग पढ़ रहा है, कोई रीडर है, उसको आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो वो आपको फॉलो करता है, वो आपका फॉलोअर बनता है। तो यहाँ पर हम एवरी सिंगल डे वी कैन राइट एनी ब्लॉग। सो अगर आप मीडियम पे अभी तक कोई ब्लॉग नहीं लिखा है आपने, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इस पे जरूर ब्लॉग लिखो। कैसे लिखना है, कैसे इस पे अकाउंट क्रिएट करना है, उस चीज पे मैं आज नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो उस चीज पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे इस मीडियम से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस भी आप देख पाएंगे। मीडियम अकाउंट क्या होता है, कैसे अकाउंट खोलना है, कैसे ब्लॉग लिखना है, वो सारे के सारे डिटेल वीडियोस भी हमारे उस प्लेलिस्ट में होंगे। लेकिन आज का जो मेजर हमारा मुद्दा है वो है कि इसमें मीडियम में हमारा रोल क्या है पेपाल का, राइट। तो देखिए, जैसे सपोज मैं हूँ, इफ आई एम राइटिंग एवरी सिंगल डे, कोई भी ऑथर है, अगर वो मीडियम में ब्लॉग लिख रहा है, आज एक ब्लॉग लिखा, उसकी धीरे धीरे एक ऑडियंस जो होती है वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने कोई ब्लॉग लिखा, वो ब्लॉग बहुत अच्छा है, लेट मी क्विकली शो यू। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये मीडियम ब्लॉग है, इस पे आप देख पाएंगे कि कुछ ब्लॉग्स, मेरे 254 ब्लॉग्स इसमें जैसे हमारे पब्लिश हैं। तो जैसे कोई भी कैसे ब्लॉग लिखते हैं, क्विकली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक ब्लॉग लिखा है, लेट्स से 4 divine sentences my own experience with this magical technique. Open up. So I have written a blog on this topic, and you can read this blog. And many people are, see, if you will see that people are highlighting the blog, those who are right finding it interesting, people are highlighting, people will clap you here। जैसे हम फेसबुक में लाइक होता है, यहाँ पर क्लैप होता है, तो पीपल विल क्लैप यू। सो आपको क्लैपिंग मिलती है, जैसे आप देखोगे इसमें 185 क्लैपिंग मुझे मिली हुई है, एक इस पे कमेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, अपने कंटेंट, वैल्यू बेस्ड कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप एक ऑथर हैं और ब्लॉग आपने लिखना शुरू नहीं किया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मीडियम पे ब्लॉग जरूर लिखिए। मीडियम का हमारा जो प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने मीडियम से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस उसमें होंगे, आप वहां पे जाकर के वो सारे वीडियोस को डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी जो आज का पर्पस दिखा रहा हूँ, वो ये दिखाने का पर्पस है कि सपोज ये मैंने ब्लॉग लिखा, और कोई रीडर, लेट्स से आउटसाइड इंडिया में कोई इसको पढ़ रहा है, तो लेट मी ओपन इट इनटू सम डिफरेंट इनकॉग्निटो विंडो, जो कि रीडर का विंडो है। रीडर रीडर को मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, और रीडर ये ब्लॉग को पढ़ रहा है। सो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं रीडर को, वो आपको फॉलो कर सकता है यहाँ से, आपको वो क्लैपिंग कर सकता है, आपको वो यहाँ से कमेंट कर सकता है, एंड नाउ ही इज रीडिंग योर ब्लॉग एंड ही फाइंड्स योर ब्लॉग क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों, जब वो स्क्रॉल, आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यू सी दिस ऑप्शन, गिव अ टिप, राइट। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जो रीडर्स हैं वो आपको, आपको ब्लॉग को पढ़ के उनको अच्छा लगा ये ब्लॉग पढ़ के, एंड दे कैन गिव यू अ टोकन, राइट। तो वो जब आपको ये टोकन देंगे, दे कैन गिव यू अ टिप एंड कंटिन्यू। तो यू सी दैट दिस टोकन अमाउंट दे गिव थ्रू देयर पेपाल, और ये जो टोकन होगा वो आपको, जो भी ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट, जो गिफ्ट मनी रहेगी, वो आपके पेपाल अकाउंट में आएगी। तो इसका मतलब है, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है, तो आप अपने पेपाल अकाउंट को, यू कैन इंटीग्रेट योर पेपाल पेपाल विद मीडियम टू रिसीव द टिप और टू रिसीव द टोकन्स, राइट। सो ही कैन इजिली कम हियर, ही कैन सेंड इट हियर,
So he will log in here. Let me quickly log in with my PayPal, and let's say he has logged in, and now he wants to send some money, he wants to give some tip to you, so can easily he can. So now you see that he is giving a tip, let's say any amount, it could be $10, 15, $20, you can attract it, and then he can go next, and he can easily give you the tip. So friends, you can see, let me close this. So you can see Medium is a platform where if you integrate your PayPal account, you can start receiving tips from your readers. And believe me, दोस्तों बाहर कंट्रीज में और अदर कंट्रीज में, नॉट ओनली बाहर बल्कि इंडिया में भी काफी लोग होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, सपोर्ट करते हैं ऐसे कंटेंट को जो एक अच्छा वेल रिटन कंटेंट होता है। तो अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, उनको अच्छा समझ में आया है, उनको उनकी लाइफ में कुछ वो वैल्यू दे रहा है, तो डेफिनेटली दे वोंट माइंड टू गिव यू अ टिप। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव यू अ टिप। तो आपको ऐसे करके आप टिप गेन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास पेपाल अकाउंट होना चाहिए। तो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कि आप पेपाल में मोनेटाइज अपने आप कंटेंट को कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, सो नाउ ये तो था एक यूज जहां पर पेपाल हमारा काम आता है। अब हम देखते हैं दूसरा फील्ड, दूसरी एरिया जहां पर हम कैसे हम पेपाल को यूज कर सकते हैं, बेटर यूज हमारा पेपाल का होता है। लेट मी गो टू दैट। इसी तरह से दोस्तों एक और टूल है, उस टूल का नाम है पेहिप। सो पेहिप एक ऐसा टूल है, यू कैन से ऐसा एक पोर्टल है, ऐसी एक वेबसाइट है जहां पर आप अपने डिजिटल कंटेंट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। वो डिजिटल कंटेंट कुछ भी हो सकता है, और बहुत अच्छी चीज है कि ये जो आप सामने अभी पेज देख रहे हैं, इसमें जो भी कंटेंट आप देख रहे हो मैंने सेलिंग के लिए लगाया हुआ। यहाँ पर मेजरली जो ऑथर होंगे, ऑथर के लिए डिजिटल कंटेंट सेलिंग क्या रहेगा, उनकी बुक्स, इट कुड बी देयर ऑडियो बुक्स, इट कुड बी देयर रिटन बुक्स, ई बुक्स और पीडीएफ बुक्स, और वट एवर यू वॉन्ट टू सेल, योर न्यूज लेटर्स, योर कोर्सेज और एनीथिंग। तो उन सब चीजों का आप यहाँ पर एक इस प्लेटफॉर्म पे एक पेज बना सकते हो, और उस पेज को आप प्रमोट कर सकते हो। देन जो आपके कंज्यूमर होंगे, जो आपके कस्टमर होंगे, वहां से आपके प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज एब्सोल्युटली फ्री। ये प्लेटफॉर्म फ्री है। ये सब कुछ जो आप सामने देख रहे हैं, जो पेज बनाया गया है, जो जो चीजें हम उसमें सेल कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा, आपको कोई भी इसके लिए कॉस्ट नहीं देना होता है, कोई भी आपको इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए कोई भी इसका चार्ज नहीं लगता है। तो ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये आज का हमारा सेशन नहीं है उस बारे में। पेहिप क्या होता है, पेहिप में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, पेहिप में कैसे अपने डिजिटल कंटेंट्स को सेल करते हैं, but we will have a separate playlist for this also, where you will find all related videos, so you can go ahead and watch there how to use Payhip in your author journey, राइट। बट यहाँ पर आज का जो एम है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये पेज डिजाइन किया हुआ है, इसमें मैंने लेट्स टॉक अबाउट एनी ऑफ द कंटेंट विच आई एम ट्राइंग टू सेल। सपोज आई एम ट्राइंग टू सेल माई सेल्फ हेल्प मास्टर सीरीज बुक, दिस वन। सो इफ आई विल क्लिक ऑन दिस, तो अगर आप देखोगे ये जो सेल पेज मैंने ओपन किया है जिसपे कि मैं 47% सेल दे रहा हूँ, द गुड पार्ट इज ऑल दैट मनी इज गोइंग टू कम टू यू। आपको बीच में कोई भी ऐसा रिटेलर नहीं है, कोई भी ऐसा पब्लिशर नहीं है जिसको कि आपको रॉयल्टी शेयर करनी है। आपको ये सारा का सारा जितना भी इसका प्राइस है वो डायरेक्टली आपके अपने अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ से कोई भी आपका जो क्लाइंट है, कोई भी आपका जो रीडर है, वो यहाँ से जाकर के 4 की 4 बुक्स को आपको एक साथ परचेस कर सकता है। यहाँ से वो चेकआउट करेगा, चेकआउट करने के बाद यहाँ से जब वो पेमेंट करेगा, तो दोस्तों ये जो पेहिप अकाउंट है, पेहिप जो हमारा पोर्टल है या फिर जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन में जब पैसा आता है तो वो पैसा आपके पेहिप पेपाल अकाउंट में वो पैसा आता है। तो यहाँ पर हम पेपाल से पेहिप को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पर हम अपना, जैसे होता है ना जनरली इंडिया में किसी भी चीज के लिए हमको बैंक अकाउंट की जरूरत है, ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा काम नहीं करेगा, यहाँ पर हमें अपने पेपाल अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा पेहिप से। अगर मेरे पास पेपाल अकाउंट नहीं है तो दोस्तों देखिए मैं इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूं, अपने कंटेंट को ऑनलाइन सेल नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास पेपाल अकाउंट नहीं है तो ये इसलिए सबसे एक बहुत ही जरूरी, एक ऑथर के लिए, ऑथर की जर्नी के लिए पेपाल अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो इन चीजों का लाभ उठा सके। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे और भी चीजें हैं जहां पर पेपाल अकाउंट बहुत एक ऑथर के लिए जरूरी हो जाता है, उसमें से एक ये था।
तो मैंने आपको दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए जहां से कि आप डायरेक्टली मनी जो है वो अपने पेपाल अकाउंट में ले सकते हो, वहां पर आपका बैंक अकाउंट काम नहीं करेगा, बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया मीडियम जो पहले बताया, दूसरा मैंने आपको बताया ये पेही। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे चीज में कहां पर हमारा पेपाल यूज होता है। एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, दूसरा अगेन एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है ड्राफ्ट टू डिजिटल। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सुना है उनको बता देता हूं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यू कैन से आफ्टर अमेजन। जैसे अमेजन में हम अपनी बुक को पब्लिश करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी हम अपनी बुक को पब्लिश करते हैं। जब हम अपनी बुक को इस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पर पब्लिश करने के बाद ये बहुत सारे पूरे दुनिया के यू कैन से हंड्रेड्स ऑफ रिटेलर्स के पास में, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज में ही हमारी बुक पब्लिश हो जाती है। सो ये दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म है आफ्टर अमेजोन। अमेजन में तो हम अपनी बुक पब्लिश करेंगे ही, इस पे भी करेंगे। तो इस पे भी हम अपने अकाउंट खोलते हैं, इस पे भी हम अपनी बुक को अपलोड पब्लिश करते हैं, जैसे हम अमेजन पे करते हैं। तो कैसे करते हैं इस पे हम लोग, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, बुक पब्लिश कर सकते हैं, अगेन वो ये टॉपिक आज का नहीं है। उसके लिए सेपरेट आप एक प्लेलिस्ट पाएंगे, जिस प्लेलिस्ट पे हमने इस ड्राफ्ट टू डिजिटल रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, अकाउंट खोलने से लेके बुक पब्लिश करने से लेके एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स विल बी देयर, आर देयर इन दैट प्लेलिस्ट। तो आज का जो एम है, पेपाल यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है वो मैं आपको बताना है, इसलिए बता रहा हूं। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी कोई बुक बिकती है, सपोज आपने बुक पब्लिश की इस प्लेटफॉर्म पे, कोई भी बुक आपने पब्लिश की, अगर वो सेल हो रही है दुनिया के किसी भी कोने में, तो उसकी जो रॉयल्टी आपको मिलेगी, वो रॉयल्टी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आ सकती है। इसमें भी हम अपना डायरेक्टली बैंक अकाउंट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ना इंडियन बैंक अकाउंट कोई भी, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे लिए यहां पर भी हमारा पेपाल काम आता है। हम अपने पेपाल को ड्राफ्ट टू डिजिटल इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करते हैं। ये पूछता है आपका पेपाल अकाउंट क्या है, तो वो पेपाल अकाउंट का हम यूज करते हैं, तो जो भी रॉयल्टी हमारी होती है वो हमारे पेपाल में आ जाती है। तो देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट नहीं है, आपने पेपाल अकाउंट नहीं बनाया है, तो सोचिए इस प्लेटफॉर्म को आप यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। लेट मी क्विकली शो यू हाउ वी डू दैट। सो अगर आप अपने इसके अकाउंट सेक्शन पे जाएंगे, तो यहां पर आपको जो पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, हाउ D2D पेज यू, लेट मी मेक इट लिटिल बिगर। अगर आप देखोगे पेमेंट ऑप्शन पे, लेट मी लॉग इन। तो आप इसके अगर पेपाल ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे ये देखिए पेमेंट ऑप्शन पे, ये आपसे पूछता है कि चूज हाउ D2D पेज यू। आपको यहाँ पे चूज करना होता है कि D2D आपको कैसे पे करेगा। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, अगर आप देखो चेक से पेमेंट करेगा, डायरेक्ट डिपॉजिट यूएस अकाउंट के लिए, डायरेक्ट डिपॉजिट इंटरनेशनल है, पेपाल है, और एक पेयोनियर है। पेयोनियर को अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन है पेपाल। तो हमारे पास अगर पेपाल अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो हम इस प्लेटफॉर्म से भी वंचित रह जाएंगे। आप देख रहे हैं, जो एक ऑथर है, ऑथर को क्या चाहिए, उसकी मैक्सिमम रीच चाहिए, मैक्सिमम जितने भी बुक पब्लिशिंग के प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म तक उसको अपनी बुक पहुंचाना है, पब्लिश करना है। तो अगर हमारे पास में पेपाल नहीं है, तो हम इन सब से डिवॉइड, वी विल नॉट बी एबल टू रीच दीज प्लेटफॉर्म्स। तो आपको पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है पेपाल अकाउंट बनना। नेक्स्ट, अभी मैं आपको बताता हूं, हमारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे आपको लेके चलता हूं, जिसका नाम है बुक बब। आप देख रहे हैं बुक बब प्लेटफॉर्म। जिन लोगों ने बुक बब का नाम पहले नहीं सुना है कभी, तो उनके लिए बता देता हूँ। बुक बब हमारे बुक को सेल करने का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपने बुक तो लिख दी, बुक लिख के तैयार है, पब्लिश है, अमेजन पे है अवेलेबल, लेकिन जब तक आप बुक की प्रमोशन नहीं करते हैं, बुक को प्रमोट नहीं करते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, एक प्रॉपर रीडर के पास में अपनी बुक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक वो बुक लिखने का कोई फायदा नहीं, बुक अपने आप सेल नहीं होगी। आप सोचेंगे कि अमेजन पे बुक लिख दी है, पब्लिश कर दी है, तो हमारी बुक सेल होना शुरू हो जाएगी। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। कभी भी हमारी बुक सेल नहीं होगी। उसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, हमको हमारी बुक को हमें सेल करना होता है। तो ये वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म है, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम अपनी बुक को प्रमोट करते हैं, हम अपनी बुक को सेल करते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स, जब हम अपनी बुक को प्रमोट करेंगे, सेल करेंगे, मतलब हम एड्स लगा रहे हैं।
हम एड के थ्रू अपनी बुक को प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट एड प्लेटफॉर्म है बुक्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं बिलिंग, यानी कि जब अगर हम ऐड लगा रहे हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा तो जाएगा ना, हमको अपना अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों मैंने देखा हुआ है कि जब हम अपनी अकाउंट की डिटेल देते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड ए पेमेंट मेथड पे जब हम जाते हैं, आप पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो हमारे पास में दो मेथड आती है, एक होती है कार्ड, और दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमें पेपाल का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि हम पेपाल से भी पे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो कार्ड है, अब आप सोचेंगे कार्ड है तो हम तो कार्ड से भी कर सकते हैं, पेपाल क्यों यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों ये मैंने बहुत सारे लोगों का केस देखा है कि उनके कार्ड चलते ही नहीं है इसमें। मैंने बहुत बार देखा, किसी के पास एसबीआई का कार्ड होता है, किसी के पास डेबिट कार्ड होता है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता नहीं है, और क्रेडिट कार्ड में से भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो कि इसमें वो डालते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलते हैं कि दिस कार्ड इज नॉट लाइक एलिजिबल फॉर मेकिंग दिस ट्रांजेक्शन। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आते हैं, फिर या तो उनको ऐसा कार्ड बनाना पड़ता है जो कार्ड चले, एचडीएफसी कार्ड, जो इस तरीके के कार्ड है। तो उस सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, और फिर उसमें हमको लिमिट लगानी होती है, कार्ड में इंटरनेशनल ऑन करना पड़ता है, इंटरनेशनल, तो ये बहुत सारे उसमें चीजें करनी होती है कार्ड में। और अगर हमारा वो कार्ड सपोज काम नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो बिलीव मी यू विल नॉट बी एबल टू पुट द एड्स हियर। आप इस बिगेस्ट प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाएंगे, उससे वंचित हो जाएंगे। तो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का यूज करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है पेपाल। आप यहाँ पे पेपाल को सेलेक्ट कीजिए और अपने पेपाल अकाउंट की डिटेल दे दीजिए, ताकि आपका जो भी पैसा होगा, ऐड का जो पैसा होगा, वो पेपाल अकाउंट से आपका कट जाएगा। ठीक है। तो अब ये बुक ब प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे अकाउंट इस पे बनाते हैं, बुक को इसमें कैसे प्रमोट करते हैं, बुक को इसमें कैसे सेल करते हैं, अगेन दिस इज नॉट द this session is not all about that. We will this has been like already taken care in our separate playlist. तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि पेपाल का यूज बुकबब में भी है, इस बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे भी पेपाल यूजफुल है। ओके। अब इसी के बाद दोस्तों मैं आपको एक और वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म दिखाता हूं, जो ऑथर जर्नी के लिए, ऑथर्स के लिए एक बहुत ही गोल्डन प्लेटफॉर्म, आई विल से वो एक गोल्डन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। वो उस प्लेटफॉर्म का नाम होता है बुक फनल। यू सी हियर। सो बुक फनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसने बुक फनल का नाम नहीं सुना है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बुक फनल क्या है। बुक फनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पूरे वर्ल्ड वाइड के ऑथर्स लोग कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे की बुक को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की बुक को सेल करते हैं। और जब हम एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को सेल करते हैं, उसके पीछे जो होता है, ये जो पूरा प्रमोशन होता है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री है। तो I think this will really blow your mind up, because if you are getting an opportunity to showcase your book or to sell your books to other authors, then they will promote your book to their audience, and you will be promoting their books within your audience. So एक तरीके से कोलेबोरेशन हो रहा है, और वो कोलेबोरेशन किनके साथ हो रहा है? वर्ल्ड वाइड ऑथर्स के साथ। तो सोचिए, अगर हम वर्ल्ड वाइड ऑथर्स के साथ कम्युनिकेशन कर लें, एक कोलेबोरेशन कर लें और एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाएं, और ऐसा नहीं है एक ही से, दो से, जितने लोगों के साथ आप कोलेबोरेशन करना चाहते हो, यू यू आर फ्री टू डू दैट फॉर फ्री, राइट। तो लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? तो ये मैंने इसलिए बताया आपको, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बुक फनल का। अगेन, बुक फनल में कैसे अकाउंट बनाते हैं, यूज कैसे करते हैं बुक फनल का, ये आज का सेशन का पार्ट नहीं है। उसके लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे इसके बारे में सब कुछ डिटेल रहेगा, हम लोगों के इसमें वीडियोस होंगे, राइट। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर मैं पेपाल का क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बुक फनल के बारे में आपको पता चलेगा कि कितना ये पावरफुल है, और हमको बुक फनल यूज करना ही है। अगर आप एक ऑथर होते हुए बुक फनल यूज नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप अपनी बुक की रीच को, जो ऑर्गेनिक रीच हो सकती है आपकी, वो आप स्टॉप कर रहे हो। अदरवाइज आप अगर अपने सोशल मीडिया में अपनी बुक को भेजो, अपने फेसबुक में, लिंक्डइन में भेजो, तो कितने रीच मिलेगी आपको? जितने आपके नोन लोग होंगे वही वहीं तक आपकी बुक पहुंच पाएगी। उसमें से भी कितने लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, कोई इंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी ऑथर का कोलेबोरेशन है, वो सारे के सारे ऑथर्स की जितनी भी रीच है ना, उनके जितने भी रीडर्स हैं, दे ऑल आर रीडर्स। तो आप क्या करते हो, आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, लाइक माइंडेड ऑथर्स के साथ। तो जिस एरिया में आप लिखते हो,
जो भी आपकी निश है, आप सेम निश के एरिया के ऑथर को पकड़ते हो वहां से, और उसके साथ बोलते हो कि मुझे आपसे कोलैबोरेशन करना है, एंड देन यू डू कोलैबोरेशन। फिर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे को शेयर करते हो, तो आपकी बुक उनके ऑडियंस के पास चली जाती है। इसलिए मैंने बोला कि एक ऑथर को इस प्लेटफॉर्म पे होना उसका बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अगेन डिटेल में हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों बताया, इसमें पेपाल का यूज क्या है। आप इसके प्राइसिंग पे अगर जाएंगे, लेट मी शो द प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग अगर आप देखो तो कुछ प्राइस है इसका, $100 पर ईयर का प्राइस है। तो अगर आप मिड लिस्ट ऑथर प्लान चूज करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑथर प्लान चूज करते हैं, तो उसका कुछ और डिफरेंट प्राइस है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट प्राइस करना है, ये जो प्रोडक्ट है आपको प्रोडक्ट का प्राइस पे करना है ईयरली बेस पे, ईयरली सब्सक्रिप्शन है इस प्रोडक्ट का। एक बार पे कर दिया उसके बाद आपको फिर किसी भी चीज के लिए पे नहीं करना है, यानी कि जो भी कोलैबोरेशन आप करोगे, जो भी चीज सेल करोगे, आपको किसी चीज के लिए कुछ पे नहीं करना होता है, आपको सिर्फ कोलैबोरेशन पे ध्यान देना होता है। ओके। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को जब आप पे करने जाओगे, जब आप नीचे आओगे पे करने के लिए, इस पर आप जाओगे तो लेट्स से मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला प्लेटफॉर्म 8.33 पर मंथ का, इफ आई विल गो फॉर दिस प्लान। तो जब आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डालोगे इस प्लान की, और आप इसको जब यहाँ परचेस करने के लिए जाओगे, इस पे आपको ऑप्शन मिलेगा कार्ड का नंबर डालना है, और आपको यहाँ पर अपना कार्ड डिटेल, बेसिकली बिलिंग इन्फॉर्मेशन का आपको अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। लेकिन दोस्तों बिलीव मी, यहाँ पर मेजर ऑफ द कार्ड्स आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। पिछली बार तो मेरा जो मेन कार्ड है, जो कि मेरे हर प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, और वो मेजर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक भी नहीं है, मेजर बैंक है, उसके बावजूद भी वो कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, कि मे बी हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू हो या कुछ भी हो, लेकिन बहुत समय तक वो कार्ड यूज ही नहीं हुआ मेरा। तो तब क्या काम आया मेरा, वो पेपाल ऑप्शन काम आया। तो जब आप इनको लिखते हो, जब व्हेन आई रोट टू देम, तो उन्होंने बोला हमारा एक पेपाल एक ऑप्शन भी है, सो यू कैन पे अस थ्रू पेपाल। तो उन्होंने मुझे पेपाल का ऑप्शन दिया, मैंने पेपाल के थ्रू इनको पेमेंट किया, एंड देन आई वाज एबल टू यूज देयर सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है, बताने का मतलब है कि अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है तो वो आपकी ऑथर जर्नी में हमेशा हमेशा काम आने वाला है। ये तो मैंने आपको दोस्तों कुछ चार पांच ही टूल्स और चार पांच ऐसी चीजें हैं जो टॉप लेवल की चीजें हैं जो हर ऑथर के लिए, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस हैं जहां पर आपको अपनी बुक्स को आप आराम से आउट ऑफ इंडिया सेल कर सकते हो। और जब भी कभी बाहर सेलिंग की बात आएगी, बाहर से रॉयल्टी की बात आएगी, तो आपके पास अगर पेपाल अकाउंट नहीं है, सो मान के चलो कि यू विल बी इन ट्रबल। लेकिन अगर पेपाल है ना, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो यही मेरा आज का एम था इस वीडियो को बनाने का, और इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने का। लेट मी नाउ स्टॉप शेयरिंग। तो होप दोस्तों आपको ये जो आज का वीडियो है समझ में आया होगा। ये आपको एक दिमाग में अब एक बात बैठ गई होगी कि हाँ भैया, हमको हमारे पास तो पेपाल अकाउंट होना ही चाहिए, राइट। क्योंकि ऑथर जर्नी है हमारी, हम अपनी बुक को सिर्फ इंडिया में लिमिटेड मार्केट में सेल नहीं करने वाले हैं। हमारे पास हमको जितने भी ऑप्शंस मिलेंगे मेजोरिटी ऑफ द मार्केट प्लेसेस, जो कोई भी फिजिबिलिटी होगी हमारे बुक को सेल करने की, हम उन सब चीजों को रीच करेंगे, और हम सीखेंगे भी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रीच कैसे करते हैं। हमारे सारे वीडियोस हैं, सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उन पे जाइए, वहां से वो वीडियोस को देखिए, आपको सब पता चलेगा डिटेल से। ठीक है। लेकिन उन तक रीच होने के लिए जो बेसिक सेटअप्स हैं, बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसमें वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज पेपाल अकाउंट। ठीक है। तो होप आपको समझ में आया, आपको पेपाल अकाउंट की अहमियत समझ में आई। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहता है कि हम पेपाल अकाउंट अपना कैसे खोलें। एक ऑथर को अपना पेपाल अकाउंट कैसे खोलना चाहिए। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको पेपाल अकाउंट खोलने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे, काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इवन सीइंग दैट वीडियोस की कैसे करना है, क्या करना है। तो दोस्तों एक ऑथर को कैसे एक पेपाल अकाउंट खोलना चाहिए, क्या एक प्रॉपर वे है, मेथड है, वो हमारा इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें है। उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन पे भी है, आप वहां से जाकर के हमारा वो दूसरा वाला वीडियो देखेंगे, तो आपको एक पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको समझ में आ गया कि पेपाल क्यों मुझे बनाना है। जब समझ में आ गया, क्लैरिटी हो गई कि हाँ पेपाल अकाउंट बनाना है, तब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब फिर हम अपना अकाउंट बनाएंगे। उसमें मैंने हर एक स्टेप बाय, उस वीडियो में आप देखेंगे कि जीरो से हमने स्टार्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप चल के एक एक दो दो स्टेप करके हमने देखा है कि पेपाल अकाउंट कैसे बनाएंगे अपने एक ऑथर जर्नी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे कि सभी लोग जुड़े, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ में तो जरूर शेयर कीजिएगा ये वाला चैनल। उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अगर आपने भी नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती हो, इश्यू होता हो, तो आप नीचे जरूर कमेंट में लिखिए। आज की लर्निंग एक लाइन में क्या रही आपकी, वो लिखिए नीचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट सेशन में फिर से, जिसमें कि हम सीखेंगे कैसे हम अपना पेपाल अकाउंट खोलें। तब तक के लिए